तो अब यूफोरिया थोड़ा कम हो गया एनिमल का, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये फिल्म है क्या। भले ही ये ब्लॉकबस्टर हो गई है, बहुत बड़ी हिट हो गई है, सभी लोगों में इसका क्रेज़ है, लोग पागल हुए जा रहे हैं इस फिल्म के लिए, बट आई हैव टू से दिस फिल्म इज़ प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम छोटा मोटा नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी, मेल शॉविनिज्म, वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन, ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी टू से संदीप रेड्डी वांगा जो कुछ भी होंगे, बट ही इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर। ही इज़ नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी दैट ही लिव्स इन एंड द यूथ्स हु इज़ गोइंग टू वॉच हिज फिल्म एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड। संदीप रेड्डी अपनी फिल्म के ज़रिए कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ना ही वो कुछ सब्सटैंशियल कह पाए हैं इस फिल्म के ज़रिए। इनफैक्ट ये फिल्म ही भी नहीं लगती है, ये उनका एक ईगो ट्रिप लगता है। उनकी पिछली फिल्म अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह को ट्रोल किया गया था, यही सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि उन ट्रोलर्स के मुंह पे तमाचा मारने के लिए संदीप रेड्डी ने ये फिल्म बनाई है, उन ट्रोलर्स को ये मैसेज देने के लिए कि आई केयर अ डैम। पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि संदीप रेड्डी का ध्यान सबसे ज़्यादा इस बात पर है कि जिस जिस एलिमेंट्स के लिए उनकी पिछली फिल्म को ट्रोल किया गया था, वो सारे एलिमेंट इस फिल्म में 2x 4x इंटेंसिटी के साथ मौजूद रहे। इट्स कबीर सिंह ऑन स्टेरॉइड। देखिए होता क्या है कि फिल्म को करोड़ों लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब लोग इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को देखेंगे और वो कोई एफर्ट डालेंगे तब जाकर वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उनके मेंटालिटी का हिस्सा बनेगी। ये सब जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब वो फिल्म देखेंगे। उसके अंदर दिखाई गई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मेल शाउनिज़्म, इस सब का ग्लोरिफिकेशन देखेंगे, इस सब का वैलिडेशन देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगी और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देगी, हमारे सोचने के ढंग को इन्फ्लुएंस कर देगी। तो संदीप रेड्डी वांगा को ये बात समझनी चाहिए, उन्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और बिल्कुल उन्हें समझ होगी, वो एक आर्टिस्ट है, इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, तो उनको इस बात की समझ होगी, उनको आइडिया होगा कि कितना पावरफुल मीडियम है सिनेमा। इसके बावजूद उन्होंने उसके अंदर ये स्कोप छोड़ रखा है कि उनकी फिल्म पूरी सोसाइटी को और तमाम यूथ्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट वायलेंट फिल्म्स। वायलेंस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई विल लव टू सी एनी सिनेमा विच इज़ एक्सप्लोरिंग वायलेंस। बट संदीप रेड्डी जो है वो टैरेंटिनो नहीं है और पाक चैन वुक तो बिल्कुल नहीं है। जब टैरेंटिनो वायलेंस को हैंडल करते हैं, पाक चैन वुक वायलेंस को हैंडल करते हैं, तो वो वायलेंस को एक लैंग्वेज बना देते हैं। वो वायलेंस के थ्रू ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं जो दूसरे किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। इतना मैच्योरिटी है उनके अंदर, ऐसी ज़बरदस्त सेंसिबिलिटी है उनकी। संदीप रेड्डी क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो सरफेस के लेवल पर है, वायलेंस को उन्होंने जो छुआ है तो सिर्फ सरफेस को छुआ है, बिल्कुल भी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं, एक लेयर को भी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो बहुत बात हो गई मोरल प्रॉब्लम्स जो इस फिल्म में है उसकी। अब आर्टिस्टिक प्रॉब्लम जो इस फिल्म में एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो पूरी कहानी, जो ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई है, वो उसका जो फाउंडेशन है वो फादर सन का बॉन्ड, उनका ट्रबल्ड रिलेशनशिप, ये उसका फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन पर ये संदीप रेड्डी की पूरी बिल्डिंग जो है वो तैयार हुई है, मगर ये फाउंडेशन बहुत वीक है। बिल्कुल भी फादर सन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी उसको हैंडल वो नहीं कर पाए हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी के नुआंसेस को वो बिल्कुल भी पर्दे पर उतार नहीं पाए हैं, ना ही अपनी राइटिंग में ला पाए हैं। रेड्डी साहब हमको ये समझा रहे हैं कि एक बाप है जो अपने बच्चे के साथ बहुत रूड है। वो जो सीन है ट्रेलर में, रणबीर कपूर अपने फादर को इमिटेट करते हैं और वो जो रिएक्शन वो देते हैं
सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने, ज़बरदस्त इंटेंसिटी स्क्रीन पर लाए हैं वो, खैर वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर वो अपने फादर की एक्टिंग कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया, वो उनका नहीं है, उनके फादर का है। लेकिन क्या थ्रू आउट द फिल्म अनिल कपूर के कैरेक्टर में हमें कभी भी ये टेम्परामेंट और ये एटीट्यूड, इसकी कोई झलक भी दिखाई दी? नो। अनिल कपूर जो है पूरी फिल्म में ही केम अक्रॉस एज अ वेरी डिसेंट, वेरी माइल्ड मैनर्ड एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। ये जो मैनिएकल एटीट्यूड उनके अंदर तो कभी दिखा ही नहीं पूरी फिल्म में। फिर हम कैसे मान ले जो रेड्डी साहब हमसे मनवाना चाह रहे कि ये अपने बच्चे की तरफ बहुत रूड है? बिल्कुल भी ये बात जो है वो गले नहीं उतर रही है। बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। वो सारे एलिमेंट जो रेड्डी साहब हमको समझा रहे, वो फादर के करेक्टर में वो डाल ही नहीं पाए, फादर के करेक्टर को वैसा वो इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए, तो फिर हम जो उनका नैरेटिव है उसको कैसे एक्सेप्ट करें? और इसी नैरेटिव पर तो पूरी बिल्डिंग खड़ी है, तो ये नैरेटिव फेल हो जाता है तो पूरी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाती है। रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड पर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे वो वहाँ पहुँचा है। ही इज़ ऑलरेडी देयर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। अब जब ऐसा है तब उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सर्कमस्टांस की वजह से वो ऐसा हो गया, बाप के निगलेक्ट की वजह से वो ऐसा हो गया, बाप से बेपनाह मोहब्बत करने की वजह से वो ऐसा हो गया। ये सब बिल्कुल ही बेमानी हो जाता है। संदीप रेड्डी ने अपना ही एक यूनिवर्स क्रिएट किया है इस फिल्म में, और उनके इस यूनिवर्स में पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। इतना सब कुछ होता है, इतना वायलेंस होता है, इतने लोग मरते हैं, इतना खून खराब होता है, इतना डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ स्क्रीन पे नहीं दिखता है। फिल्म का लेंथ जो है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड हाफ में ये लेंथ बहुत अखरता है। तृप्ति डिमरी एक ज़बरदस्ती का एडिशन है, शी हैज़ परफॉर्म वेल, लेकिन उनका जो एपिसोड है वो अगर नहीं भी होता तो फिल्म की कहानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये फिल्म थोड़ी टाइट भी हो जाती। एडिटिंग भी प्रॉब्लमेटिक है। संदीप वांगा ने जो एडिटिंग की है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की एडिटिंग के साथ में, लेकिन वो ज़्यादातर वो फेल ही हुए हैं। अब अगर बात करें इसके हाई पॉइंट्स की, तो इसका जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट है वो तो रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस है। वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। जो कुछ भी मैडनेस स्क्रीन पे चल रहा है उस सब को रणबीर कपूर ने कोशिश की है बिलीवेबल बनाने की, और एक हद तक वो, काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने ऑडियंस को मजबूर किया है कि वो इस मैडनेस के अंदर कोई मीनिंग ढूंढे। दूसरा हाई पॉइंट है बॉबी देओल का कैरेक्टर। बहुत ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है उनका, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है और बहुत अच्छे से उनके रोल को लिखा गया है। क्यों इतना छोटा रखा गया मुझे मालूम नहीं। संदीप रेड्डी के हाथ में यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड था, क्यों उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्यों अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, इसका आंसर संदीप रेड्डी दे सकते हैं। मगर जितना भी है वो फिल्म को अपलिफ्ट कर रहा है। देखिए, ये फिल्म किसी कहानी के ऊपर बेस्ड नहीं है, किसी कहानी के ऊपर ये फिल्म रिलाई नहीं कर रही है। वो फादर सन रिलेशनशिप का जो हाइप है वो संदीप रेड्डी का एक ढोंग है, उसके ऊपर ये, वो बिल्कुल संदीप रेड्डी उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। इस फिल्म को उन्होंने उस बॉन्ड के ऊपर खड़ा नहीं किया है, उन्होंने इसको खड़ा किया है अपने बैड एस एटीट्यूड के ऊपर। उन्होंने उनके अंदर जो बैड एस एटीट्यूड है और एक बैड बॉय चार्म है, उसको उन्होंने रणबीर कपूर के कैरेक्टर में डाला है, और कम्प्लीटली ही इज़ रिलाइंग ऑन दीज एलिमेंट्स। उनको इस बात का यकीन था कि ये चीज़ें वर्क करेगी, ये बैड एस एटीट्यूड, ये बैड बॉय चार्म, ये सब वर्क करेगा और ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाएगा। और वैसे ही हुआ है। नतीजा हमारे सामने है, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट है। तो संदीप रेड्डी जो सोच रहे थे वो हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि ये कोई बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन गई है, बहुत अच्छी फिल्म बन गई है। एक मसाला एंटरटेनर भी हो, जैसे कि जवान थी, पठान थी, इट वाज ओके, वो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर रही थी। मगर सैडली ये फिल्म जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है और इतनी बड़ी हिट भी हो गई है, तो इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है मल्टीप्लाई होगा, तो विच इज़ वेरी डेंजरस। संदीप रेड्डी से रिक्वेस्ट है
कि अभी वो उन्होंने एनिमल पार्क की घोषणा की है। जैसे कि मैंने बताया उनके अंदर एक बैड बॉय चार्म है, एक बैड एस एटीट्यूड है, तो वो ये सब बातों का उनके ऊपर कोई असर तो नहीं होने वाला है, बट स्टिल जो कहना है वो तो कहना पड़ेगा कि ही शुड अंडरस्टैंड his responsibility as a filmmaker that he has towards society and especially the youths who are going to watch his film.